पुराने लखनऊ की तंग गलियों में एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन असाधारण ईमान रखने वाली लड़की मायरा रहती थी। उसके अब्बू एक दरगाह के खादिम थे और मायरा कुरान की तिलावत बहुत खूबसूरती से करती थी। लोग कहते थे कि उसकी आवाज में ऐसा असर था कि पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन मायरा के घर के पास एक पुराना बंद मकान था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक साया रहता है, कोई पास नहीं जाता था। एक रात मायरा को एक रहस्यमयी आवाज ने पुकारा, कुरान की तिलावत के बीच। उसे लगा कोई मदद मांग रहा है। दूसरे दिन वह अकेली उस बंद मकान के अंदर गई। वहां उसे एक छोटा बच्चा मिला, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा बिल्कुल इंसानों जैसा नहीं था। बच्चा बोला, मैं जिन्न हूं, मुझे कैद कर दिया गया है इस मकान में, लेकिन तेरी तिलावत से मेरी रूह को सुकून मिलता है। क्या तू मुझे रोज सूरह रहमान सुना सकती है? मायरा डर गई, लेकिन फिर उसका दिल नरम हो गया। उसने हर रात सूरह रहमान पढ़ना शुरू किया। हफ्तों बाद वो बच्चा रो पड़ा और कहा, तूने मेरी रूह को पाक कर दिया। अब मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुझे एक तोहफा दूंगा। हर मुसीबत में तुझे कोई ना कोई मदद करेगा, बशर्ते तू अपने ईमान को मजबूत रखे। उस दिन के बाद मायरा की जिंदगी बदल गई। जहां लोग हार मान लेते, वहां मायरा को अनदेखी मदद मिलती रही। उसकी दुआओं में असर हो गया और सालों बाद वो शहर की एक मशहूर आलिमा बन गई, जो सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जिन्हों को भी राह दिखाती थी। मायरा अब एक जानी मानी आलिमा बन चुकी थी, लेकिन उसकी शादी की बात जब भी चलती, कोई ना कोई रुकावट आ जाती। कई अच्छे रिश्ते आए, पर हर बार कुछ ऐसा होता कि रिश्ता टूट जाता। उसकी अम्मी परेशान रहने लगीं, लेकिन मायरा कहती, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। एक रात जब वह तहज्जुद पढ़ रही थी, तो उसने दरगाह के पास एक अजनबी को देखा। लंबा सफेद लिबास, चेहरा नूरानी और आंखों में गहराई। वो बहुत अदब से बोला, मैं फैयाज हूं, मदीना से आया हूं, कुछ सवालात हैं, क्या आप जवाब देंगी? मायरा ने उसे बैठाया और कुरान की रोशनी में बातें शुरू हुईं। उसकी बातों में इल्म था, लेकिन मायरा को उसके सवाल कुछ अजीब लगे। वो सीधा रूह, तकदीर और जन्नात पर सवाल कर रहा था। जाते वक्त उसने कहा, अगर अल्लाह का हुक्म हो तो क्या आप मुझसे निकाह करेंगी? मायरा चौंक गई। किसी अजनबी से ऐसे सवाल, लेकिन फिर वो गायब हो गया, बिल्कुल जैसे हवा में उड़ गया हो। उसी रात मायरा को अजीब ख्वाब आया। एक दरगाह में एक जिन्न रूहानी कैद से निकलकर रो रहा था और कह रहा था, मैंने उससे इश्क किया, लेकिन उसकी पाकी ने मुझे बदल दिया। अब मैं इंसानी रूप में जमीन पर हूं, बस एक बार उसके लायक बन जाऊं। अगली सुबह एक बुजुर्ग आलिम ने मायरा से कहा, बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का अनजान है, लेकिन बहुत नेक और इबादत गुजार। उसका नाम फैयाज है। मायरा ने खुद से पूछा, क्या अल्लाह मुझे उस जिन्न से इंसान बने किसी को आजमाने दे रहा है? उसने इस्तिखारा किया। जवाब में दिल को सुकून मिला। शादी हो गई। शादी के बाद मायरा ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका शौहर रातों को बहुत जागता है और कुरान पढ़ते वक्त उसकी आंखों में अजीब चमक आ जाती है। एक रात उसने पूछ ही लिया, फैयाज, क्या तुम वही हो? उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ मायरा, मैं वही जिन्न हूं जिसे तुमने सूरह रहमान से नूर से भर दिया था। तुम्हारे इश्क ने मुझे इंसान बना दिया। अब मेरी जिंदगी तुम्हारी खिदमत और अल्लाह की राह में है। शादी के कुछ ही महीनों बाद फैयाज ने मायरा को एक गहरी बात बताई। मायरा, जिन्हों की एक दुनिया है, आलम जिन्न, जहां अब भी बहुत से जिन्न शिर्क, जादू और गुमराही में डूबे हुए हैं। अल्लाह ने मुझे इंसानी रूप में भेजा ताकि मैं उन्हें हिदायत की ओर लाऊं, लेकिन ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मायरा ने वुजू किया, दुआ की और तैयार हो गई। फैयाज ने सूरह जिन्न की तिलावत की और उनके सामने एक दरवाजा खुल गया, अंधेरे और रोशनी के बीच का एक रास्ता। मायरा ने कहा, बिस्मिल्लाह, और उनके कदम एक नई दुनिया में पड़ गए। आलम जिन्न में हर तरफ अजीब किलों, उड़ते हुए साए और चमकती हुई आंखों वाली मखलूक थी। कुछ जिन्न उन्हें देखकर डर गए, कुछ गुस्से में आ गए, लेकिन एक जिन्न जिसका नाम शखर था सामने आया और बोला, इंसान,
यहाँ औरत, ये हमारी दुनिया नहीं, ये तो कोई हिदायत का तूफान लेकर आई है। मायरा ने नरमी से जवाब दिया, मैं किसी पर जुल्म करने नहीं आई, मैं सिर्फ वो रोशनी लाना चाहती हूँ जो कुरान से मुझे मिली है। और उसने वहीं सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दी। पूरा माहौल थम गया। जिन्हों की आंखों में आंसू आ गए, कुछ गिर पड़े, कुछ सजदे में चले गए। उस रात कई जिन्न मुसलमान हो गए। लेकिन जहां रोशनी जाती है वहां अंधेरा भी हरकत में आता है। एक बहुत ताकतवर शैतानी जिन्न मारिज ने कसम खाई कि वह मायरा को खत्म कर देगा। उसने मायरा को डराने के लिए उसकी मां की शक्ल में एक साया भेजा। फयाज को पुराने गुनाहों की याद दिलाकर तोड़ने की कोशिश की और यहां तक कि उनकी होने वाली औलाद को भी निशाना बनाया। मगर मायरा और फयाज ने हर हमले का जवाब तिलावत, तौबा और तवक्कुल से दिया। एक रात मारिज खुद आया और कहा, तेरे जैसे इंसान ने हमारी नस्लों को गुमराही से निकाल दिया। अब या तो तुझे मिटा दूं या खुद मिट जाऊं। मायरा ने सिर्फ एक जवाब दिया, कुल आउजू बिरब्बिल फलक। और जैसे ही उसने सूरह फलक पूरी पढ़ी, मारिज चीखता हुआ जल उठा और आसमान की तरफ उड़ गया। सालों बाद मायरा और फयाज के पास इंसानों और जिन्हों दोनों की तरफ से लोग आने लगे। वो एक पुल बन गए दो दुनियाओं के बीच। उनके बच्चे भी खास थे, इंसानी जिस्म मगर रूहानी ताकतों के साथ। मायरा को लोग अब मुफस्सिरा ए अलम यानी दोनों आलमों की व्याख्याता कहते हैं। और उसकी दुआओं से आज भी कहीं ना कहीं कोई जिन्न, कोई इंसान हिदायत की रोशनी पा रहा होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।